कई बार घर से बाहर निकलने के बाद आपको ध्यान आता है कि खुले पैसे तो रखे ही नहीं, लेकिन तभी आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। और अगर दुकानदार भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर क्या बात, पर्स घर छूटने का मलाल ही नहीं होता। आज के समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के कई मोड उपलब्ध हैं, लेकिन यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में यूपीआई के जरिए जुलाई माह में 6 बिलियन टाइम्स यूपीआई लेन देन हुआ है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2022 में यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन को पार कर गया है और आज हम डिजिटल लेन देन में विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। साल 2021 में कुल वैश्विक डिजिटल भुगतान का 40% भारत में हुआ और भीम यूपीआई अब केवल भारतीय ऐप ही नहीं रह गया बल्कि ग्लोबल बन चुका है और कई देश जैसे फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि भारत यूपीआई की शुरुआत कब हुई और यह चलन में कब से आया। फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस डिजिटल इंडिया की प्रमुख भूमिका में से एक है। हमारे देश के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और साल 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई, जिससे कि लोगों को सुविधाजनक, आसान, किफायती, त्वरित और सुरक्षित तरीके से निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में यूपीआई उतना चलन में नहीं था। हालांकि कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट और कुछ लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से देश में डिजिटल क्रांति में बूम देखने को मिली और यही वजह है कि देश में अब ज्यादातर काम ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। चाहे घर पर खाना मंगवाना हो, उसका पेमेंट करना हो या फिर बैंक या ट्रांजैक्शन जैसे कोई कार्य करना हो। डिजिटल इंडिया मिशन को जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था सार्थक होता नजर आ रहा है। इसी के तहत देश में डिजिटल पेमेंट में काफी तेजी से उछाल आया है। आइए अब जान लेते हैं कि किन माध्यमों से लोग कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो मौजूदा समय में इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम यूपीआई, एनएसीएच, एईपीएस और एनईटीसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पीपीआई, भीम आधार, भारत क्यूआर जैसे माध्यमों से डिजिटल भुगतान किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए पीवीएन।